कभी ऐसा लगा कि चीज़ें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब होता है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हम्म। तो लगने लगता है कि कहाँ आ गए, गलत जगह आ गए क्या, और कुछ कर लेना था। तो उस समय आप क्या सोचते थे? कैसे आप अपने आप को वैसे मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई लगे रहना है करके? वो लगे रहने वाली चीज़ को बताइए, क्योंकि है यहाँ पे लोग नहीं हो पा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे, मतलब जी। ऐसे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर घस रहे हैं, लाइब्रेरी में खाना पीना तबीयत सब त्याग के अपनी तैयारी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आशीष जी के, मैं अपने जीवन में दो चीज़ें देखी मैंने कि पहला, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए उन चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ 50% लोग अपने घर के कहने पर या मित्र को देखकर या यूट्यूब में हमारे जैसे वीडियो को देखकर प्रेरित होकर आते हैं। अगर वो मोटिवेशन के बजाय इंस्पिरेशन लेकर यहाँ तैयारी करे तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा मेरे मार्गदर्शक साहू सर, चंद्रशेखर साहू सर ने मुझसे कहा था कि भाई, इस खेल ऐसा है कि आपको निंदक नियरे रखना पड़ेगा। लोग उचकाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि आपके ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, तो आप ऐसे मित्रों को प्रेफरेंस दीजिए जो आपके कमियों को, कमजोरियों को बताए और उसको ताकत बनाने में आपको सहायता दे। तो उसके बाद मैं जितने भी मित्र हैं अपने मित्रों से कह के रखा हूँ कि जो भी मुझ में कमियाँ हैं प्रेम पूर्वक बताइए, निश्चित तौर पर मैं उनमें सुधार करूँगा। विशेष करके तैयारी के लिए क्या होती है, तो मेरा बड़ा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, तो लोगों को देखने, सीखने, समझने में भी बहुत सारी बातें समझ में आती है। और बीच बीच में मैं अकेले बैठकर खुद में समीक्षा भी करता रहता हूँ लिखित तौर पर कि कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ पर और क्या करना चाहिए, और लोगों से या अपने मार्गदर्शकों से सलाह लेकर उसको बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो आशीष जी, मुझे इसमें यही कहना है कि अगर आप में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप, तो उस प्रक्रिया को देखिए कि कहाँ पर चूक हो रही है और एक एस्पिरेंट में क्या और चीज़ें होनी चाहिए। एक बेहद नाजुक मसला आपसे के साथ कहना चाहूँगा कि दो बातें होती हैं, एक स्टूडेंट और दूसरा एस्पिरेंट। तो हम्म। अपने छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानते हैं और ज़्यादा कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर कोई कोचिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उनके केवल गाइडेंस देने से हो जाएगा, तो उस स्थिति में एक एक कोचिंग में 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग पढ़ते हैं, तो पूरा कब्जा उन्हीं का हो जाना चाहिए। पर वास्तविकता में हम ये देखते हैं कि उस कोचिंग के मार्गदर्शन लेकर कौन व्यक्ति अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने परिस्थितियों के अनुरूप स्ट्रेटजी बनाकर चलता है, ये मैटर करता है। ये मैटर तो करता ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिफर करता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन बेसिक बात यही है, अगर हम में कहीं कमियां हो रही है है। तो उसी प्रक्रियाओं में होगी, उसको ढूंढना पड़ेगा कि व्यक्तिगत हम पर कहाँ कमियां नजर आ रही है। ठीक है।